छोटी सी, व्यूअर्स आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा कि मेडिटेशन करने के लिए आप अपनी आँखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को लॉक कीजिए और उसके बाद अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। आप अपनी जब सांसों को ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उन पर प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे। जो आपको नहीं करना है उनको बहुत नेचुरल तरीके से फ्लो करने दीजिए। आपका सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन जब आपकी सांसों पर होगा तो आपके दिमाग में विचार आने बंद हो जाएंगे। और फिर जब विचार आने बंद हो जाएंगे तो स्पेशली जो नेगेटिव विचार हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको स्ट्रेस देते हैं, वो भी आने बंद हो जाएंगे और तब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। क्या बात है। लेकिन वनिता यहीं पे मतलब एक क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा है, बड़ा कॉमन सा है कि चलो मेडिटेशन हमने कर ली, ठीक है, मेडिटेशन करने के बाद फिर हम आएंगे अपनी इस दुनिया में, ठीक है, और जब हम अपनी इस दुनिया में आएंगे तो जायज़ सी बात है हमारी जो थॉट्स की दुनिया है वो भी जनरेट हो जाएगी और वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे ढेर सारे नेगेटिव थॉट्स। तो अब उन्हें उनके इनिशियली तो यही होगा कि जितनी देर आप मेडिटेट करेंगे उतनी देर ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि मेडिटेशन जो होता है वो आपके माइंड को एक नया मैकेनिज्म देता है, आपको नए सोच देता है, नए विचार देता है। तो उससे आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल कंडीशन होने लगेगा और ज़्यादा दिनों तक जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप बेहतर महसूस करते रहेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को जानेंगे और अपने अंदर के रावण को मार देंगे। एक्चुअली और वैसे भी रामायण में अगर तुम देखो तो रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम ने योग का ही सहारा लिया था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है। अरे देखो, योग में क्या होता है, सूर्य नमस्कार का एक और नाम होता है आदित्य हृदयम। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि भगवान श्री राम बहुत ज्यादा थक गए थे युद्ध के बीच में, कारण क्योंकि बहुत ज्यादा योद्धाओं से वो लड़े थे। तो उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा थक गए थे, उनसे आगे लड़ा नहीं जा रहा था थकावट के कारण। तो उनके साथ एक ऋषि थे, ऋषि अगस्त्य जी। उन्होंने उन्हें बोला कि आप जो है आदित्य हृदयम यानी सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य की मतलब आराधना कीजिए। उस टाइम पे आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगे और आप दोबारा से युद्ध लड़ पाएंगे और वध कर पाएंगे रावण का। तो उस टाइम पे भगवान श्री राम ने सूर्य नमस्कार किया और उसके बाद वो दोबारा से उनके अंदर वो एनर्जी आई, पावर आई और उसके बाद उन्होंने रावण का वध कर दिया। क्या बात है, ये तो और भी बहुत अच्छी बात पता चली। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से योग और मेडिटेशन करके आप भी अपने अंदर के रावण को मार सकते हैं। मैं आज आपको कुछ योग बताऊंगा। अगर आप इनका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आजीवन आप रोग मुक्त रहेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं ओम मंत्र ध्यान। ओम मंत्र ध्यान कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ओम मंत्र ध्यान करने के लिए क्या करना होता है, हमें पद्मासन सुखासन में हम बैठ जाते हैं, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में होते हैं, ये कहलाता है ज्ञान मुद्रा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरा तनाव रहित। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमारा मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा। जब भी आप ध्यान का अभ्यास करते हैं जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका मेरुदंड यानी स्पाइन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, लंबा गहरा श्वास भरना और ओम मंत्र यानी उस परम पिता परमेश्वर का आह्वान करना है। तो आइए करते हैं ओम मंत्र ध्यान। तो यह आपने देखा ओम मंत्र ध्यान। ओम मंत्र ध्यान से जिन लोगों को भी मानसिक समस्या रहती है उनके लिए रामबाण का काम करता है। ओम मंत्र ध्यान से आप क्या होता है, वर्तमान में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 24 घंटे में से कम 1.5 घंटा सिर्फ वर्तमान में रहता है। अगर आप वर्तमान में ज़्यादा रहते हैं तो काफ़ी हद तक जो आपको तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याएं हैं वो जड़ से दूर हो जाती हैं।
तो आज के दिन हम सबसे पहले क्या प्रण लेंगे? जब भी हम योग का अभ्यास करेंगे, ओम मंत्र ध्यान से करेंगे। आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, उस प्रभु का आप चिंतन करें आंखें बंद करके। तो ये आपने देखा ओम मंत्र ध्यान। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं योग मुद्रा। योग में कोई भी व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है, अगर वो फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी तरह से कर सकता है, उसके लिए बहुत लाभप्रद होता है। कैसे ये किया जाए योग मुद्रा मैं आपको बताऊंगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप पद्मासन में आ जाते हैं। पद्मासन में कैसे आते हैं? बाएं पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं, दाएं पैर को भी घुटने से मोड़ लेते हैं। ये कहलाता है योग में पद्मासन। उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमारे दोनों हाथ पीछे की ओर चले जाएंगे और अपनी कलाइयों को हम पकड़ लेंगे और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते हुए अपने माथे को जमीन से स्पर्श कराएंगे। ये कहलाती है योग मुद्रा। आइए करते हैं योग मुद्रा। लंबा गहरा सांस भरा, एक बार मैं फिर आपको करके बताता हूँ। जब भी हम योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं, श्वास भरते हैं, जब हम नीचे रहते हैं तो हमारी जो श्वास की गति रहती है वो सामान्य रहती है। आइए एक बार और करके बता देते हैं आपको। लंबा गहरा सांस भरा, धीरे धीरे वापस आ गए। तो ये आपने देखा योग मुद्रा। योग मुद्रा से क्या लाभ होते हैं? जब भी आप योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं, उससे क्या होता है? हमारे पाचन संस्थान में, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी के लिए रामबाण का उपचार है, रामबाण का काम करता है। उसके अलावा चेहरे पे कांति लाता है, क्योंकि जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमारे चेहरे पे रक्त का संचार भली भांति हो जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमारे चेहरे पे कांति आती है। जिनको नेत्रों की समस्या होती है उनके लिए रामबाण का काम करता है। लेकिन आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी होंगी। जिन लोगों को लोअर बैक की समस्या और गर्भवती महिलाओं के लिए आसन वर्जित है। योग का जब भी आप अभ्यास करते हैं तो योग आपको क्या करता है? शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सबल बना देता है और आपके शरीर से पूरे टॉक्सिन निकालता है। क्योंकि आज दशहरा है। दशहरा के दिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आज क्या हुआ था, अवगुणों पे गुणों की विजय हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, योग को अपने जीवन में उतार लेना है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला आसन, वो कहलाता है भुजंग आसन। जब भी हम योग का कोई भी आसन फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसका विपरीत काउंटर पोज हमें भुजंग आसन करना बड़ा ज़रूरी होता है। भुजंग आसन कैसे किया जाता है? इसमें क्या करना होता है? भुजंग आसन करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, लंबा गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ देंगे। जिस प्रकार से आपने देखा है सांप जिस प्रकार से फन उठाया रहता है, उस तरह से हमारे शरीर की जो आकृति रहेगी वो हो जाएगी। ये योग में कहलाता है भुजंग आसन। आइए करते हैं भुजंग आसन। तो ये आपने देखा भुजंग आसन। भुजंग आसन से क्या होता है कि हमारा मेरुदंड जो होता है बड़ा लचीला हो जाता है। उससे क्या होता है? जो भी व्यक्ति आजीवन निरोग रहना चाहता है, उसका अगर मेरुदंड लचीला है तो वो आजीवन निरोग रहेगा। उसके अलावा इससे क्या लाभ होता है? जब भी हम इस क्रम में योग का अभ्यास करते हैं जो हमने आपको बताया है, तो इससे क्या लाभ होगा? शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज के दिन आप ये प्रण ले लें कि अगर इन सारी चीज़ों का अपना लेंगे तो आप आजीवन तो निरोग रहेंगे ही, आप खुद स्वस्थ होंगे, स्वस्थ परिवार का निर्माण करेंगे और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रामायण हो, महाभारत हो या आज का कलयुग, हर जगह यही प्रूव हुआ है कि जीत हमेशा सच्चाई की हुई है। और सच्चाई के रास्ते पर चलने से जिंदगी बेहतर भी होती है। बिल्कुल। और योग और ध्यान का रास्ता अगर आप पकड़ते हैं तो खुशियों भरा जो आपका मार्ग है वो और साफ और अच्छा हो जाएगा।